नमस्ते साथियों, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका बाबू जोशी न्योल की यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुई चींचड़ी कलनी के बारे में, क्योंकि जुई चींचड़ी कलनी का जो समय है, इसमें पशु काफ़ी परेशान है। और ऐसे में आज हम बात करेंगे कि क्या क्या नुकसान है जुई चींचड़ी कलनी से पशुओं में हो सकता है और उपाय क्या करना है। देसी उपाय भी बताऊंगा और मेडिकली ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। आप जो भी सुविधा हो उस हिसाब से उपाय कर लेना, लेकिन जुई चींचड़ी कलनी के जो नुकसान होते हैं पशुओं में, उनको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो नुकसान होगा पशुओं में वो ये होगा कि पशु का जो दूध का उत्पादन है वह गिरने लग जाएगा। यानी अगर पशु के जुई चींचड़ी कलनी लगे हुए हैं और आप इग्नोर करें बार बार, तो धीरे धीरे दूध का उत्पादन भी कम हो जाएगा। ये सिम्टम आपको दिखाई दे और आपको लगे कि पशु में जुई चींचड़ी कलनी है, तो तुरंत उनका उपचार करें, वरना दूध का उत्पादन गिरता जाएगा। दूसरा जो आपको सिम्टम दिखाई देगा जिससे कि आप जुई चींचड़ी कलनी का उपाय करें, तो देखिए आपके पशु के बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ खुजली होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर जुई चींचड़ी कलनी लगेंगे वहाँ पर जो बाल है वो भी झड़ जाएंगे और साथ ही साथ पशु के त्वचा संबंधी रोग होने भी शुरू हो जाएंगे। तीसरा जो आपको लक्षण दिखेगा जुई चींचड़ी कलनी का, उसमें देखिए जो कोमल अंग है पशु के, चाहे थन है या फिर वेजेना पार्ट के आसपास या फिर गले के नीचे, वहाँ पर ज़्यादातर है जुई चींचड़ी आक्रमण करते हैं। तो उन स्थान पर पशु बार बार जब खुजलाएगा तो वहाँ पर कई बार खून आने लगता है। तो ये भी एक सिम्टम है, आप गौर करें, अपने पशुओं पर ध्यान दें थोड़ा सा। इसके साथ साथ जो नुकसान होगा चौथा, वो ये होगा कि आपका जो पशु है वह स्ट्रेस में रहेगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आपका पशु बच्चा देने वाला है तो उसकी डिलीवरी सही से नहीं हो पाएगी अगर जुई चींचड़ी कलनी लगे हुए हैं। पांचवां जो नुकसान हो सकता है, उसमें कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी जो चींचड़ी है वो थनों के आसपास लगी होती है और उनका उपचार समय पर न हो, तो जब हम दूध निकालते हैं तो टिट का जो मुंह है वो जब खुला रहता है, लगभग दूध निकालेंगे 15-20 मिनट तक है, उस समय वो छोटी चींचड़ी है वो अंदर प्रवेश कर सकती है थन के और इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से मेस्टाइटिस हो सकता है, थनैला रोग हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। छठे नुकसान की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा कि आपका जो पशु है उसकी भूख भी डाउन होगी, क्योंकि स्ट्रेस में पशु रहेगा तो खाना पीना उसे उतना अच्छा नहीं लगेगा। सातवें अगर हम नुकसान की बात करें तो सातवें नुकसान में आपके पशु को चींचड़ी बुखार हो सकती है, यानी फीवर भी आपके पशु में रहेगा अगर जुई चींचड़ी कलनी लगातार लगे हुए हैं, आप उपचार नहीं कर पा रहे हैं तो। आठवें अगर नुकसान की बात करें तो आपकी गाय को एनीमिया हो सकता है। यानी ये जो जुई चींचड़ी कलनी होते हैं ये खून चूसते रहते हैं, तो खून की कमी के कारण एनीमिया भी हो सकता है। इसके साथ साथ नौवां अगर नुकसान की बात करें तो जो खून होता है पशु का, उस खून के अंदर भी कुछ आपको बदलाव दिखाई देंगे, जिसकी वजह से पशु आपका कमज़ोर होता हुआ नजर आएगा। 10वां अगर आपको नुकसान होगा, उसमें आपकी गाय भैंस है वो जो आप फीड वगैरह खिला रहे हैं, जो संतुलित पशु आहार खिला रहे हैं, वो भी कम खाएगा स्ट्रेस की वजह के कारण। तो ये सारे नुकसान है वो देखने को मिलेंगे अगर जुई चींचड़ी कलनी पशुओं के लगे हुए हैं तो। अब हम बात करेंगे उपाय के बारे में। देखिए, देसी उपाय की अगर हम बात करें शुरुआत के अंदर, तो जो कोमल अंग है, चाहे थनों के आसपास या वेजना पार्ट के आसपास, पूंछ के नीचे या गले के आसपास, जहां पर भी जुई चींचड़ी कलनी लगे हुए हैं वहां पर आप हल्दी और साथ ही साथ सरसों का तेल, लगभग 200 ग्राम सरसों के तेल के अंदर आप लगभग 40 ग्राम हल्दी है वो मिक्सअप करें और चुटकी भर हींग उसमें डालें, हींग पाउडर वाला, वो अच्छे से मिक्सअप करके उन कोमल अंगों के जहाँ पर चींचड़ी वगैरह चिपके हुए हैं वहाँ पर अच्छे से मालिश करें। सबसे पहला उपाय है। ये काम आप तब भी कर सकते हैं जब आप दूध निकालें उसके तुरंत बाद थनों के आसपास लगाएं, वेजना पार्ट के नीचे, गले के आसपास, जहां पर भी आपको चींचड़ी दिखाई दे वहां पर ये हल्दी और तेल और जो हींग वाला नुस्खा ये आप अपना सकते हैं। इससे काफ़ी फायदा आपको नजर आएगा। दूसरा जो आपको देसी उपाय करना है, ये उपाय अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको पसंद नहीं है, दूसरा जो उपाय है उसमें आपको नीम की पत्तियां लेनी है। नीम की पत्तियों की आपको कुतरण करनी है, लगभग 2 किलोग्राम पत्तियां आपको नीम की लेनी है और 10 लीटर पानी के अंदर इन पत्तियों को अच्छे से उबाल लेना है। जब पानी लगभग 7 लीटर रह जाए उबलते उबलते, तब उस बर्तन को आप नीचे रख लें और उसको ठंडा होने के लिए रख दें। दूसरा जो आपको काम करना है, इसमें आपको लगभग 1 किलोग्राम जो निर्गुंडी होता है, निर्गुंडी का पौधा, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये फोटो,
इसका जो पत्ता होता है वो त्रिकोणा होता है, ये एक बहुत बड़ी निशानी है इसकी पौधे की। निर्गुंडी का जो पौधा है उसके 1 किलो पत्ते लें, उनकी भी कुतरण करें और उसको भी 10 लीटर पानी में उबाल लें आप। निर्गुंडी को बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, इंद्राणी भी कहा जाता है, कुछ क्षेत्रों में इसको नील पुष्पा भी कहा जाता है, तो अलग अलग नाम है। आपको मैं ये फोटो दिखा रहा हूँ, इस हिसाब से आप पहचान कर लेना। ये 1 किलो जो पत्ते हैं ये लेकर के कुतरण करके और 10 लीटर पानी में उबाल ले और पानी लगभग 7 लीटर रह जाए तब इसको भी नीचे रख ले। ये 2 काम करने हैं आपको एक साथ, नीम का पानी और निर्गुंडी का पानी। ये पानी आपको नीचे उतारने के बाद ठंडा होने के बाद मिक्सअप कर देना है। तो लगभग ये 14 लीटर पानी आपको छान करके और मिला करके रख लेना है। प्लास्टिक के बर्तन में इसको स्टोर कर लेना है, भंडारण कर लेना है। अब जब भी आप अपने पशुओं पर छिड़काव करें तो आप 9 लीटर सादा पानी ले, साधारण पानी ले और उसके अंदर 1 लीटर ये वाला पानी जो आपने 14 लीटर स्टोर करके रखा है उसमें से 1 लीटर पानी उस साधारण पानी में डालें और अपने पशुओं में जितने भी आपके पास पशु है, गाय भैंस, उन सब पर अच्छे से छिड़काव करें दूध निकालने के बाद। तो ये आप छिड़काव करेंगे तो इससे भी काफ़ी हद तक जून चींचड़ी कलनी से आपको छुटकारा मिलेगा। छिड़काव आपको लगातार 3 दिनों तक करना है और साथ ही साथ साधारण पानी से नहीं नहलाना है, सिर्फ यही पानी आपको पशु के ऊपर डालना है। इसके अलावा अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात अगर हम करें तो साइपरमेथ्रिन नाम की जो दवा आती है 10 EC, इसका छिड़काव आप अपने पशुओं पर कर सकते हैं। तो आप 1 लीटर की पानी की बोतल लें और उसके अंदर तकरीबन 3 ml ये साइपरमेथ्रिन दवा डालें और बाकी का पानी उसमें भर लें और उसका छिड़काव आप अपने पशुओं पर करें। तो जो फुहारा आता है आपको किराना की दुकानों पर मिल जाएगा, लगभग 40 रुपये का फुहारा आएगा। उस फुहारे की सहायता से आप अपने पशुओं के जहाँ भी चींचड़ी जूई कली लगे हुए हैं वहाँ पर छिड़काव कर सकते हैं। तो इनसे तीनों उपाय मैंने आपको बता दिए, इनसे काफ़ी हद तक है वो चींचड़ी जूई कली का छुटकारा है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है साफ सफाई का, विशेष तौर से अपना जो पशु है अपने उन पर गोबर वगैरह, कीचड़ वगैरह ये नहीं लगे रहना चाहिए। यानी आपको नहलाना है अपने पशुओं को प्रॉपर रूप से। अगर आप ये मेडिकली दवा छिड़क रहे हैं साइपरमेथ्रिन तो आपको 3 दिनों तक अपने पशुओं को नहीं नहलाना है। नीम वाला उपाय अगर अपना रहे तो उसमें भी आपको नहलाना नहीं है। और इसके साथ साथ आपको जहाँ पर आप अपने पशु रख रहे हैं वहाँ पर साफ सफाई प्रॉपर रूप से होनी चाहिए ताकि जूई चींचड़ी कलनी है वो आपके डेयरी फार्म पर न आए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।